काफ़ी सारे स्टूडेंट वेस्ट बंगाल की तरफ देख रहे हैं इस साल नीट पीजी के लिए, स्पेशली जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। मैं छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा डिले हुई। काउंसलिंग डिले होने के बाद जैसे राजस्थान हुआ, तेलंगाना हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पे एक्चुअली में कोर्ट केसेस किए गए और कोर्ट केसेस की वजह से काउंसलिंग पॉज थी। मध्य प्रदेश की स्टेटस की अगर मैं अभी बात करूँ तो कोई भी अपडेट नहीं है। उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स ऑल इंडिया से हैं या फिर जो वेस्ट बंगाल की तरफ देख रहे हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है, हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 का सिचुएशन क्या रहा और राउंड 1 की सिचुएशन के बाद राउंड 2 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूं अगर कि जो कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसमें हमने सारी ब्रांचेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है। जैसे कि आप अगर बात करें, ये तो डीएनबी के कोर्सेज हो गए। अगर मैं आपको एमडी कोर्सेज की बात करूं, जैसे एनेस्थीसियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, एससी कैटेगरी का 25,211 जो कट ऑफ गया है। अगेन इसमें आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि ये कट ऑफ राउंड 1 के हैं। राउंड 2 का क्या सिचुएशन रहेगा ये हमें देखना पड़ेगा, ये राउंड 2 के लिए हमें समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमने एक चीज और करी है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, हमने सारे कॉलेजेस का कट ऑफ आपको दे दिया है कैटेगरी वाइज। तो जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राउंड 1 की अगर मैं बात करूं, एनबीईएमएस की अगर मैं बात करूं, जनरल मेडिसिन अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो 95,756 गया हुआ है। अब अगर हम बात करें राउंड 2 में क्या डिफरेंस होगा, अगेन आप इस सारे के सारे कट ऑफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, उसमें जाके देख सकते हो। राउंड 2 की क्या सिचुएशन होगी, तो राउंड 2 की सिचुएशन के लिए हमें 2 या 3 पैरामीटर समझने पड़ेंगे। सबसे पहला पैरामीटर जो हमें समझना है वो ये है कि इस साल जिस तरीके से स्टेट्स की काउंसलिंग चल रही है, जिस तरीके से स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, तो अगर कोई ओपन स्टेट होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्राइवेट कॉलेज के लिए उस तरफ जा रहे हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा ये है, उन्हें उनकी स्टेट में चैलेंज फेस करने मिल रहा है, उन्हें उनकी स्टेट में चैलेंज फेस करने मिल रहा है। सेकेंड चीज की मैं बात करूं, काउंसलिंग जिस तरीके से डिले हो रही है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में ड्रॉप ले रहे हैं। मैं पर्सनली स्टूडेंट से बात करता हूं तो उनका ये कहना है कि हम ड्रॉप ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगेन आप समझ सकते हो कि कट ऑफ का ट्रेंड जो थोड़ा सा हल्का है, मैं उसकी बात करूं, यहां से अगर वो नीचे जा रहा है तो यहां से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, यहां से वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। लेकिन इसको बैलेंस आउट करने के लिए वो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ड्रॉप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ड्रॉप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इस वजह से जो कट ऑफ का डिस्कशन है, अगर मैं राउंड 2 की बात करूं, कोई भी ब्रांच लें आप, कोई भी कैटेगरी लें, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। हद से हद आप ये मान लें प्लस माइनस 1,000 या फिर प्लस माइनस 5,000 का ही डिफरेंस आएगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आपको सिचुएशन पता ही है, अगर स्टूडेंट उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो एडमिशन लेते ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में टेक्निकली हर कोई ही जाना चाहता है क्योंकि फीस कम होती, तो उसी कारण से अगर आप देखें गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ रहेगा वो ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, प्लस माइनस होगा और इससे ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप ले रहे हो या फिर एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हो, नीट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे हो, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.